प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलनों के अनुप्रयोग। क्या लाया हूं बेटा? समाकलनों के अनुप्रयोग। इस समाकलनों के अनुप्रयोग में अपन अगर देखें तो प्रतियोगी परीक्षा में इस पाठ को एरिया अंडर द कर्व के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वक्रों का परिबद्ध क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर अपने को वक्र एक्स अक्ष वाई अक्ष या दो वक्रों के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल निकालना होता है। परिबद्ध का मतलब बंधे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है। ठीक है, इसके बारे में अपने को इसमें पढ़ना है। अब यहाँ पर ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लिए तो है ही है। बोर्ड में तो नंबर दिलाएगा ही दिलाएगा अपने को। मतलब अपन इस पाठ में जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं बताऊं आपको कि क्या पढ़ने वाले हैं। अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि साहब ये अपने पास में एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दे रखा है। यहाँ पर अपने पास में मान लीजिए कि ये एक कर्व है, कोई फलन है जिसका अपन ने फोटो बनाया था और उस फलन का नाम है ये फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, ये वक्र बन गया था। अब अपने को क्या काम करना है कि साहब x बराबर a से लेकर x बराबर b है ना, ये वक्र से x अक्ष से और इन दोनों रेखाओं से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? इस वाले क्षेत्र का। इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाले क्षेत्र का। अब इस वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे ये अपन पढ़ेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि साहब जो अपना क्षेत्रफल है वो ऐसे हो कि साहब ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है और फलन जो है उसका वक्र ऐसे बन रहा हो और साहब यहाँ पर ये y बराबर a और y बराबर b और ये फलन जो है ये एफ वाई है। और अपने को क्या काम करना है अब कि y अक्ष और ये दोनों रेखाएं और ये वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये वाली चीज। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी लेंगे। लेकिन अपने को इन दोनों फोटोओं को देखकर एक बात समझ में आई होगी कि भैया जो भी खेला है, इस पाठ का जो भी खेला है वो सब किस पर निर्भर करेगा कि फलन देखकर आपको फोटो बनानी आनी चाहिए। फलन देखकर आपको क्या करना आना चाहिए? फोटो बनानी आनी चाहिए। अब फोटो बनाने के लिए आपको 11वीं कक्षा याद आनी चाहिए। 11वीं कक्षा निर्देशांक ज्यामिति से अपने को फोटो बनाना आना चाहिए। अब कैसे, वो आज मैं आपको सारे वक्रों की यानी कि फलन की फोटो बनाना सिखाऊंगा। फलन देखकर उससे अपन फोटो कैसे बनाते हैं ये दिखाते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करें बेटा? अपन करते हैं सरल रेखा से। सरल रेखा, सबसे पहले सरल रेखा, इसके बारे में बातचीत करें। ठीक है, सरल रेखा में क्या होता है? सबसे पहली रेखा होती है एक्स अक्ष। अगर कहीं लिख रहा है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 है वाई अक्ष का समीकरण, वाई अक्ष का समीकरण ये है ना। फिर y बराबर 0, ये है अपने पास में x अक्ष का समीकरण। अगर मान लो मैं इन दोनों की फोटो बनाऊं तो ये फोटो कैसे बनेगी देखना जरा। ये रही साहब, ये अपने पास में x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर x का प्रत्येक मान, x निर्देशांक सदैव क्या रहेगा? 0। यहाँ पर y निर्देशांक क्या रहेगा? 0। तो x बराबर 0 की फोटो ये रही, y बराबर 0 की फोटो ये रही, पहली बात। फिर आए अपन
x बराबर c, x बराबर c, c का मतलब x बराबर अचर, कोई सा भी अचर ले लो, x बराबर 3, x बराबर 5, ये क्या है साहब, x बराबर c यानी कि x बराबर अचर। इसकी फोटो कैसे बनेगी, तो इसकी फोटो ऐसे बनेगी कि x बराबर अचर है यानी कि y अक्ष के समांतर, ऐसे, ये है साहब x बराबर c। ये अगर मान लो मेरे से कहा जाए कि x बराबर 4 आ गया साहब, x बराबर 4 आ गया, इसकी फोटो बनाओ, तो मैं कैसे बनाऊंगा कि साहब ये निर्देश अक्ष x और ये y, अब x बराबर 4 है तो देखना ऐसे चलूंगा, 1 2 3 4, और ये x बराबर c यानी कि x बराबर अचर, y अक्ष के समांतर रेखा ये बन गई, देखो अब ये आ गई अपने पास में x बराबर 4, ये देखो आई बात समझ में। अगर मान लो यहां पर नंबर लिखता जाऊं क्या, 1, ये 2 और ये 3 है ना, सरल रेखा की बात कर रहे हैं बेटा। अब यहां पर अपन ने बात करी साहब y बराबर नंबर 4 लिख लो पहले तो, और y बराबर c यानी कि y बराबर अचर, ये आ गया y बराबर अचर। अब y बराबर अचर का मतलब क्या हुआ, y बराबर कांस्टेंट। अब y बराबर अचर क्या होगी बेटा, x अक्ष के समांतर, ये x है और ये y है, x अक्ष के समांतर ये वाली रेखा, इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर c। तो कहीं पर भी आप y बराबर अचर मान देखो, जैसे y बराबर 3 देख लो या y बराबर -2 देख लो, तो इनकी फोटो कैसे बनेगी, अपने को फोटो बनानी है, तो फोटो कैसे बनेगी बेटा, देखो आप, ये अपने पास में x अक्ष, ये y अक्ष है ना। अब y बराबर 3 की बात करते हैं, तो y बराबर 3 क्या होगा अपने पास, 1 2 3, ये आ गया y बराबर 3। अगर कहा जाए कि साहब y बराबर -2, y बराबर -2, तो -2 कहाँ होगा, इस मूल बिंदु से नीचे की ओर, तो ये आ गया 1 2 और ये आ गया साहब, ये क्या है, y बराबर -2। तो क्या देखा अपन ने, एक तो x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण है, इसकी फोटो x अक्ष और y अक्ष की फोटो बनाना तो जरूरी है, वो तो आई गया अपने को। पहली फोटो जो अपने ने आज सीखी कि अगर x बराबर अचर है, ठीक है, x बराबर अचर है, तो अपन क्या काम करेंगे कि y अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे। अब अगर प्लस की है तो इस तरफ, मूल बिंदु के इस तरफ, और अगर माइनस की है तो मूल बिंदु के उस तरफ, सीधी सी बात। ऐसे ही अगर y बराबर अचर है, अचर मतलब y बराबर c है, जैसे y बराबर 2, y बराबर -2 और y बराबर 3, तो अगर प्लस है तो ऊपर की ओर और माइनस है तो नीचे की ओर। किसके ऊपर की ओर, किसके नीचे की ओर, मूल बिंदु के, ये मूल बिंदु के ऊपर की ओर तो प्लस चलता है और मूल बिंदु के नीचे की ओर क्या चलता है, माइनस, ठीक है। ये x बराबर अचर y अक्ष के समांतर है ना, और y बराबर अचर x अक्ष के समांतर, ये दो बातें अपने को याद रखनी, काम आएंगी ये बात, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अभी सरल रेखा की बात कर रहे हैं अपन, ये अपन ने चौथी सरल रेखा देखी। अब आएंगे अपन अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, कैसे, अंतःखंड रूप में, 5वां नंबर अंतःखंड रूप होता है ये x बराबर x बटा a, y बटा b बराबर 1। ये इसका फोटो अगर देखा जाए तो ऐसे बनता है भाई, कोई भी सरल रेखा का अगर अपने को फोटो बनाना है तो ऐसे बनेगा, ये है दूरी a, ये है दूरी b, ठीक है, और इस बिंदु के निर्देशांक होंगे a,0 और साहब इस बिंदु के निर्देशांक होंगे 0,b। ये 11वीं कक्षा में पढ़ा था आपने, लेकिन भूल गए साहब,
तो मैं आपको दोबारा से याद दिला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने ये चीज़ें काम में आएंगी। अपने को फोटो बनाना पड़ेगा, फोटो बनाकर ही अपन इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साहब यहाँ पर क्या होगा, आपके पास रेखा है ये ऐसे 3x + 4y = 12। ये है, ये एक सरल रेखा का समीकरण। बालक यहाँ पे पूछ सकता है कि साहब ये सरल रेखा कैसे? तो x और y के एक घातीय समीकरण, x और y के एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं। तो ये एक सरल रेखा है। अब इसको मैं इस रूप में लाना चाह रहा हूं, इसकी फोटो बनानी है मेरे को, तो इस रूप में लाना पड़ेगा। इस रूप में लाने के लिए मैंने क्या काम करा, यहां पर 1 बनाया, तो ये आ गया 3x / 12 + 4y और / 12 = 1। फिर ये आ गया x / 4 + y / 3 = 1। ये x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है बेटा, ये देखो आप 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4, ये आ गया A बिंदु 4, 0। y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड 3, 1 2 3, B 0, 3। अब साहब ये लाइन खींची, तो ये आ गई इस रेखा के समीकरण। क्या आ गई? इस रेखा के समीकरण। अंतःखंड रूप देखते हुए आप रेखा का समीकरण कोई सी भी हो, आप ऐसे समीकरण खींच सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे ये कहा जाए कि साहब 3x + 4y = 0, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो आपको याद है इस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे? पहली बात, इसमें अंतःखंड नहीं घटेगा। आपको ये बात याद होनी चाहिए 11वीं कक्षा से कि जिस रेखा में अचर C नहीं होता वो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। जो रेखा, ये यहाँ पर अचर C नहीं है, अब बालक के कौन सा अचर C, तो ये है ना ax + by और +c = 0। ये सरल रेखा का मानक रूप है। अगर इस अचर C का मान 0 होता है तो वो रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मतलब अगर इसका फोटो बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं ऐसे बनाऊंगा भैया, मूल बिंदु से होकर गुजार दूंगा रेखा को। जो भी कोण होगा वो कोण बना के मूल बिंदु से गुजार दूंगा। तो अपने को ये याद रखना है कि कोई भी रेखा है तो उसको या तो अंतःखंड रूप में बना दो। अंतःखंड रूप में बनाते ये कार्यक्रम आ गया है ना। ये देखो आप सीधे सीधे से अंतःखंड रूप में बनाने के बाद में फोटो बनाओ, फोटो बनाने दे। अगर उसमें अचर C नहीं है तो उस रेखा को कहाँ से गुजार दो? मूल बिंदु से गुजार दो, कोई दिक्कत। ये अपने को सरल रेखाओं के ये 3 रूप याद करने पड़ेंगे। आगे बढ़े साहब, सरल रेखाओं के बाद में क्या मिलेगा अपने को? सरल रेखाओं के बाद में आपको मिलेगा वृत्त। क्या मिलेगा? वृत्त। ठीक है, अब वृत्त के बारे में आप क्या क्या जानते हो? यहां पर बात करें अपन वृत्त। ठीक है, वृत्त है साहब x⁻2 + y⁻2 = a⁻2। ये x⁻2 + y⁻2 = a⁻2। ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या a है। जिसका केंद्र मूल बिंदु है और त्रिज्या a। वृत्त के अंदर 2 ही चीजें होती हैं, एक तो होता है केंद्र और एक होती है त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद में आप वृत्त खींच सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या कहेंगे कि साहब इस वृत्त का केंद्र क्या है? O 0,0 और त्रिज्या क्या है बेटा? त्रिज्या है इसके बराबर।
अगर मान लीजिए मेरे को इसका फोटो बनाना पड़ जाए तो कैसे बनाऊंगा? ये है x, ये है y अक्ष, है ना, और यहाँ पर है मूल बिंदु। तो a त्रिज्या लेते हुए मैंने ये फोटो बना ली, ठीक है। तो इसका मान आ गया a। तो ये वाला बिंदु क्या हो जाएगा बेटा? a, 0 ऐसे। अब बालक के साहब इसका क्या सदुपयोग? तो अगर आपको कोई वृत्त दिखाई दे x की घात 2 प्लस y की घात 2 और बराबर 16, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछूं कि बेटा इस वृत्त का केंद्र क्या है, तो क्या बताओगे? 0,0। और त्रिज्या कितनी बताओगे? त्रिज्या है इसमें 4, क्योंकि ये क्या है? a की घात 2, तो यहाँ आएगा 4 की घात 2 यानी कि 4। अब फोटो बनाने की जरूरत पड़ी तो ये आ गया अपने पास में x अक्ष और ये y अक्ष, ये आ गया। त्रिज्या कितनी है? 4, तो यहाँ पर आ गया अपने पास में a बिंदु 4,0। ये वृत्त का मानक सूत्र है। क्या है बेटा? मानक सूत्र। एक और रूप होता है इसका, कौन सा? केंद्र त्रिज्या रूप। आपको याद है ना, केंद्र त्रिज्या रूप। वो क्या होता है साहब? केंद्र त्रिज्या रूप होता है x माइनस h इसकी घात 2 प्लस y माइनस k इसकी घात 2 बराबर a की घात 2। ये कहलाता है केंद्र त्रिज्या रूप। केंद्र त्रिज्या रूप में क्या है? अगर यहां पर मैं केंद्र की बात करूं तो केंद्र होता है इसका h, k और त्रिज्या जो है वो है। ये दो ही वृत्त काम में लूंगा। जो मैं काम में लूंगा, मतलब इस पाठ समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ने के लिए जो काम में लेना है उनका उपयोग करना सिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी 11वीं की कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक ज्यामिति आपको सिखा रहा हूँ। जो मेरे काम में आने वाला है उसको मैं बताता जा रहा हूँ, है ना। तो केंद्र त्रिज्या रूप ये आ गया साहब। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है x माइनस 2 और साहब x प्लस 3, सॉरी y प्लस 3, है ना, y प्लस 3 की घात 2 बराबर 4 की घात 2, ये है। अब मेरे से कहा जाए कि इसका केंद्र कहाँ है? केंद्र क्या होगा? तो देखो आप, केंद्र क्या होगा बेटा? इसका केंद्र होगा 2,-3। कैसे निकाला? इसको बराबर 0 के रखो, 2 उधर ले जाओगे तो प्लस का 2, इसको बराबर 0 के रखो, उधर ले जाओगे तो -3। केंद्र तो ये आ गया। और त्रिज्या क्या आ जाएगी बेटा? त्रिज्या ये आ गई अपने पास में कितनी? त्रिज्या आ गई बेटा 4। ये हो गया केंद्र त्रिज्या रूप। वृत्त के अंदर अपने ये दो रूप काम में आएंगे। फिर इसके आगे बात करिए अपन ने। सरल रेखाओं में कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त में भी कोई दिक्कत नहीं होती। असली दिक्कत चालू होती है परवलय से। परवलय में अपने को क्या करना है? देखो आप, परवलय 4 प्रकार के होंगे और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं। परवलय का पहला रूप देखना ध्यान से। परवलय का पहला रूप होता है y की घात 2 बराबर 4ax। ये है सर, मतलब इस रूप में आपको समीकरण दिखाई दे y की घात 2 बराबर 4ax। यहाँ पर a कोई अचर है, ठीक है। अब साहब इसकी फोटो कैसे बनेगी? तो देखो आप, फोटो यहाँ पर ये अपने पास में x अक्ष है ना, और ये y अक्ष। इसमें आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। ये अपने पास में वैसे तो मूल बिंदु है। अब इसकी फोटो जो होती है y की घात 2 बराबर 4ax का जो मानक रूप है, परवलय का मानक रूप जो है वो ये है, ये बना था, ठीक है। ये परवलय का मानक रूप है। अब क्या हुआ? इनके अलग अलग नाम रखे साहब। कैसे कैसे? देखो आप, ये क्या है बेटा? ये यहाँ पर है शीर्ष। क्या कहलाएगा? यहाँ लिख दूं शीर्ष, जिसके निर्देशांक क्या होंगे? 0,0। यहाँ लिखता जाता हूं, ये है शीर्ष,
ओ 0,0 पहली चीज। फिर नाभि, नाभि कहाँ होती है बेटा? पेट में। और इसका परवलय का पेट कहाँ है? यहाँ पर। ये आ गई अपने पास में नाभि। नाभि को काय से प्रदर्शित करते हैं? एस से। और इसके निर्देशांक क्या होंगे? 1,0। ये तो ये है अपने पास में नाभि। नाभि है एस 1,0। ये आ गया सर। अब एक और मुख्य चीज आएगी, नाभि लंब। नाभि पर लंब, नाभि लंब। तो ये नाभि और इस पर लंब, ये रहा साहब, ये है अपने पास में नाभि लंब। इसका यहां लिख देता हूं ए और साहब ए डैश। ये तो यहां पर नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई ये काम में आएगी बेटा। नाभि लंब की लंबाई ये होती है बेटा बराबर 4a। नाभि लंब की लंबाई कितनी होगी? 4a। ठीक, क्या क्या बात देखी? एक तो शीर्ष O से प्रदर्शित हो रहा है, एक नाभि ऐसे प्रदर्शित हो रही है 1,0। ये है नाभि लंब। बार बार सुनाई देगा आपको ये शब्द, नाभि लंब। ठीक है, ये नाभि लंब। फिर एक और शब्द सुनाई देगा, नियता। क्या सुनाई देगा? नियता। अब नियता क्या होती है कि शीर्ष से जितनी दूरी पर, शीर्ष से जितनी दूरी पर नाभि होती है उतनी ही दूरी पर, परंतु विपरीत दिशा में, नाभि से, ये शीर्ष से नाभि जितनी दूर है उतनी ही दूर, परंतु विपरीत दिशा में समांतर खींची गई, नाभि लंब के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? नियता। और इसका समीकरण क्या होगा बेटा? देखो आप, यहां पर होगा x बराबर -a। ये आ गई अपने पास में नियता। नियता ये है x बराबर -a। ये हो गया। इतनी चीज इस परवलय के लिए याद होनी चाहिए। कुछ लोग इस परवलय की अक्ष के बारे में भी बातचीत करते हैं कि परवलय की अक्ष क्या है, मतलब जिसके दिशा में अनुदिश ये बना होता है उसको कहते हैं परवलय की अक्ष। यहां पर ये किसके अनुदिश बना हुआ है? एक्स अक्ष के अनुदिश। एक्स अक्ष के अनुदिश बना हुआ है, तो इसका मतलब इस परवलय की अक्ष क्या हो गई साहब? परवलय की अक्ष। अब आपको बताया था कि साहब एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है बेटा? y बराबर 0। ये आ गया सर। तो एक y की घात 2 बराबर 4ax की फोटो के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आगे बढ़ेंगे। बालक ने कहा सर ये तो एक है, अगर दूसरा, क्योंकि भाई इसके तो रूप आएंगे ना अलग अलग, जैसे एक रूप ये भी दिखाई देगा। देखो आप, कौन सा वाला कि ये आया y की घात 2, यहाँ लिख देता हूँ दूसरा रूप है ना, y की घात 2 और बराबर -4ax। ये आ गया, ये दूसरा रूप मान लिया अपन ने। अब इसकी फोटो बनाओ भाई। अब इसकी फोटो कैसे बनेगी? देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष और y अक्ष, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब अंतर काय का आया? केवल माइनस का। तो इसका जो मुंह उधर था अब किधर आ जाएगा? इधर। तो ये देखो आप, इसकी फोटो कैसे बनेगी? ये बन गई। अब यहां पर ये क्या है? ये है शीर्ष O 0,0। अब इसकी नाभि कहाँ होगी? इसकी नाभि इसके पेट में, और इसका पेट कहाँ है? ये रहा सा S डैश। अच्छा, इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा? इसके निर्देशांक इधर थे तो a,0, तो इधर आ गए तो क्या हो गया? -a,0। अब साहब नाभि लंब की बात करें तो ये नाभि लंब यहां पर आ गया b डैश। तो नाभि लंब की लंबाई, अब लंबाई तो हमेशा धनात्मक होती है, तो यहाँ नाभि लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी? 4a। ये लिख देंगे अभी आप। उसके बाद में बात करते हैं अपन नियता की। तो जितनी दूरी पर, मूल बिंदु से जितनी दूरी पर नाभि होती है
उतनी ही दूरी पर परंतु विपरीत दिशा में नियता होती है। यहाँ आ गई साहब, ये नियता होगी और इसका समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर a। ये आ गया। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि साहब सबसे पहले तो शीर्ष क्या है O 0,0, ठीक है। शीर्ष के बाद में क्या था, नाभि है अपने पास में h डैश माइनस a,0। नाभि के बाद में क्या है अपने पास में, नाभि लंब की लंबाई ये कितनी है बेटा, ये है 4a। ये जो a ले रहा हूं ना बेटा, यहां से ले रहा हूं, है ना। फिर नाभि लंब की लंबाई के बाद में अपने पास में क्या आ रहा है, नियता भी लिख लो। नियता का समीकरण क्या है, x बराबर प्लस का है, ये हो गया। ये परवलय का दूसरा रूप, y की घात 2 माइनस 4ax। अब तीसरे रूप के बारे में बातचीत करें। तीसरा रूप क्या है सर, तीसरा रूप भी देख लो। यह है x की घात 2 बराबर 4ay। ये अपने पास में तीसरा रूप, x की घात 2 बराबर 4ay, ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है कि यहां पर इसकी फोटो बनानी है। ये क्या है अपने पास, देखिए जरा, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष, है ना। अब इसकी जो फोटो बनेगी वो क्या बनेगी, हंसता हुआ बच्चा मतलब ये देखो, ही हंस रहा, कितना हंस रहा है देखो। ये है अपने पास में कौन, x की घात 2 बराबर 4ay का मानक रूप, है ना। सीधी लाइन नहीं है बेटा, ये कर्व है ना, घूम रहा है ये ऐसे। अब साहब यहाँ पर नाभि होगी, पहले तो शीर्ष की बात करें तो शीर्ष तो वही है 0,0। अच्छा, इसकी नाभि कहाँ होगी साहब, इसकी नाभि इसके पेट में। अब इसकी नाभि इसके पेट में, तो इसका पेट तो ये रहा। अब यहाँ पर नाभि क्या होगी बेटा, 0,a। क्या होगी बेटा, 0,a, क्योंकि y अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसका x निर्देशांक सदैव 0 होता है। तो ये आ गई सब 0। अच्छा, इसमें भी नाभि लंब की लंबाई होगी। अब नाभि लंब तो यही है ना बेटा, नाभि से होकर जाने वाला लंब नाभि लंब कहलाता है। ये रहा, इस नाभि लंब की लंबाई क्या होगी, 4a। अब इसकी नियता भी होगी। नियता क्या है, मूल बिंदु से जितनी दूरी पर नाभि है, मूल बिंदु से जितनी दूरी पर नाभि है उतनी ही दूरी पर नियता होती है। तो यहाँ पर ये आ गई सब नियता, ये है अपने पास में नियता। अब इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर माइनस a, ये हो गया। यहाँ लिख दूं, है ना। सबसे पहले शीर्ष क्या है बेटा, O 0,0। नाभि क्या है बेटा, 0,a। नाभि लंब की लंबाई, ये सब काम में आने वाले हैं भैया, बोर नहीं कर रहा हूं मैं आपको। नाभि लंब की लंबाई ये है 4a, ठीक। फिर क्या है साहब, नियता क्या है, y बराबर माइनस a। अच्छा, यहाँ पर अक्ष भी आएगा साहब। अब ये किस अक्ष के अनुदिश है, y अक्ष के अनुदिश। अब y अक्ष का समीकरण बच्चा जानता है, क्या है, x बराबर 0। या नाभि लंब की लंबाई हमेशा कैसी रहेगी, धनात्मक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा रूप था, तीसरा रूप। इसका चौथा रूप देखते हैं साहब। चौथे रूप में क्या है साहब, x की घात 2 बराबर माइनस 4ay। यह है चौथा रूप। x की घात 2
बराबर -4ay। अब क्या काम करना है अपने को कि इसकी फोटो बनानी है। उसमें हंसता हुआ बच्चा था तो इसमें रोता हुआ बच्चा, क्योंकि माइनस हो रहा है साहब तो रोएगा ही रोएगा। जब घाटा होता है तो अच्छे अच्छे रो जाते हैं, बच्चा क्यों नहीं रोएगा। ये आ गया अपने पास में x और ये है y। अब इसकी फोटो बनाओ, देखो ये देखो आप लटका रखा है मुंह इसने, ये आ गया। इसका शीर्ष क्या होगा बेटा, o 0,0। ठीक है, इसके नाभि इसके पेट में यहाँ आ गई साहब एच डैश 0,-a। नाभि लंब, नाभि पर खींचा गया लंब, ये नाभि लंब। नियता जितनी दूरी पर मूल बिंदु से नाभि है उतनी ही दूरी पर नियता होगी। ये नहीं साहब नियता। इसका समीकरण क्या होगा, y बराबर ये आ गया। ठीक है, अक्ष तो वही है x बराबर 0। तो यहां पर लिख दूं शीर्ष क्या है बेटा, इसका शीर्ष है अपने पास में 0,0 और नाभि क्या है बेटा, नाभि है h 0,-a। अच्छा, नियता क्या है बेटा, नियता है y बराबर प्लस का a। नाभि लंब की लंबाई की बात करें, नाभि लंब की लंबाई ये कितनी है बेटा, 4। ये हो गया, आसान सा काम था, नाभि लंब की लंबाई। तो परवलय के चारों रूप आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर अपन शॉर्टकट की बात करें, इतना सारा याद नहीं रखते तो केवल ऐसे याद रखो कि भाई अपने पास में है y की घात 2 4ax है ना, 1 y की घात 2 -4ax x की घात 2 4ay x की घात 2 -4ay। इस तरीके से अपने को परवलय दिखाई देगा, है ना, परवलय इस तरीके से दिखाई देगा। अब क्या काम करना है अपने को कि इन चारों की फोटो बनानी है। तो इसकी फोटो कैसे बनेगी, बस इतना याद रखो साहब। इसकी फोटो ये ऐसे बनेगी। इसकी फोटो कैसे बनेगी बेटा, इसकी फोटो ये बन गई। अच्छा, इसकी फोटो कैसे बनेगी, देखो ये, और इसकी फोटो कैसे बनेगी बेटा, ये अपने पास में फोटो बन गई सर। इन चारों परवलों की अगर अपने को फोटो बनानी है तो ऐसे बन जाएगी, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में कौन सा वक्र आता है, दीर्घवृत्त। क्या आता है, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त में क्या होगा, देखो आप, दीर्घवृत्त ये होता है बेटा x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है। अब इसमें दो स्थितियां होती हैं। पहली, जब a का मान b से बड़ा हो। दूसरी, जब b का मान a से बड़ा हो। तो यहां पर अपन पहले बात करते हैं स्थिति a की। यहां पर स्थिति 1, स्थिति 1, स्थिति 1 क्या है साहब कि जब a जो है वो बड़ा है किससे, b से। तो यहां पर अपन इसकी फोटो बनाते हैं पहले। ठीक है, हमारे मार साहब कहते थे कि दीर्घवृत्त जब a b से बड़ा हो तो दीर्घवृत्त की फोटो बनती है लेटा हुआ अंडा। ये लेटा हुआ अंडा जो होता है ये दीर्घवृत्त है, लेटा हुआ अंडा। ठीक है, यहाँ पर ये है अपने पास में O। अब यहाँ पर दो शीर्ष होंगे साहब, एक ये और एक ये। ठीक है, ये A और ये A डैश है ना, A और A डैश। ये जो दूरी है ये बराबर होती है A के, ये जो दूरी है ये बराबर होती है B के, ये जो दूरी है ये बराबर होती है A के।
इसमें नियताएं भी दो होती हैं और नाभि भी दो होती हैं। नियताएं भी दो होती हैं और नाभि भी दो होती हैं। यहां पर बात करें अपन कि अगर सी इसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, इसके निर्देशांक होंगे a,0 और यहाँ पर होगा -a,0, है ना। अब नियताएं क्या होंगी, अरे यार ये लाइन छोटी पड़ गई भाई, है ना, इसको लाइन को बड़ा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चित्र पे मत जाना, आप भावनाओं को समझो। आप तो यहाँ पर इसकी नाभि होगी ये ऐसे, इसको कह दिया S, इसको कह दिया S', है ना, S और S'। यहाँ पर नाभि के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -a,e,0, या होंगे अपने पास में a,e,0, ये नाभि के निर्देशांक है S' और A के। ये अपने पास में नियता, ये नियता। दीर्घवृत्त में नियता ज्यादा काम में नहीं आती। नियता की समीकरण क्या हो जाएगी, x बराबर a/e, यहाँ पर भी -a/e। अब बात करते हैं अपन कि इसकी, है ना, नाभि क्या है, a गुणा e। e क्या है यहाँ पर, e है उत्केंद्रता। ज्यादा निर्देशांक ज्यामिति में नहीं घुसते अपन, केवल इतना याद रखते हैं कि अगर दीर्घवृत्त की फोटो बनानी पड़ जाए तो अपने दो चीजें काम में आएंगी, एक तो शीर्ष और एक केंद्र, और दूसरी चीज कि अंडा लेटा हुआ है या दूसरा, क्योंकि ये तो स्थिति 1 है। स्थिति 1 में तो क्या आ रहा है, लेटा हुआ अंडा। अब अगर मान लो स्थिति 2 की बात करूं मैं, स्थिति 2 में क्या होगा, देखो वो भी देख लो। स्थिति 2, स्थिति 2 में क्या है साहब कि जब a जो है <b हो। अब इसमें स्थिति 2 की बात करते हैं। स्थिति 2 में क्या है, जब a का मान b से छोटा हो। समीकरण तो यही है, x की घात 2 बटे a की घात 2 प्लस y की घात 2 बटे b की घात 2 बराबर 1 है, तो यही। लेकिन यहाँ पर b का मान बड़ा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बेटा, ऐसी स्थिति में अपने पास में जो फोटो बनेगी वो खड़े अंडे वाली बनेगी साहब, ऐसे, ये खड़े अंडे वाली, ठीक है। यहाँ पर ये मूल बिंदु, ये अपने पास में क्या है बेटा, A' और A। यहाँ पर इसको कह दो आप B और B'। नाभि यहाँ पर होगी, इसमें ये वाली, ये होगी 0,BE और यहाँ होगी 0,-BE, ठीक है। नियता इसकी यहाँ पर और यहाँ पर, इसकी समीकरण होगी अपने पास में y बराबर B/E, यहाँ पर होगी अपने पास में y बराबर -B/E, ये, ठीक। ये अपने पास में A' और B' इस तरीके से फोटो बनेगी। अगर अपन पहले वाले पे देख रहे हैं, जो पहला वाला था खड़ा अंडा, उसमें अपन ने क्या देखा कि साहब जब A का मान B से बड़ा था तो ये फोटो बनी थी। यहाँ पर नाभि क्या आ रही थी अपने पास में, A,E,0 -A,E,0, यही थी, ये नियता थी। नियता, अच्छा, यहाँ नियता की समीकरण क्या हो जाएगी बेटा, x बराबर A/E और यहाँ पर x बराबर -A/E। अब यहाँ क्या क्या काम में आएगा साहब, यहाँ पे सबसे पहले आएगी काम में दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष क्या होती है बेटा, दीर्घ अक्ष है अपने पास में A', फिर आएगी लघु अक्ष। लघु अक्ष क्या है साहब, B', ठीक है। यहाँ पर ये तो है दीर्घ अक्ष, ये है लघु अक्ष, ठीक। E क्या है यहाँ पर, E है यहाँ पर उत्केंद्रता, जिसका मान निकालते थे अपन √1 - B² / A², ऐसे करके।
1 से कम होती है। दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता क्या होती है? 1 से कम। ठीक है सर, और क्या काम था अपने पास में? यहाँ पर नाभिलंब, ये नाभिलंब होगा सर। नाभिलंब की लंबाई वो आएगी 2b² बटा a। नाभिलंब की लंबाई ये काम में आ जाती है सर। नाभिलंब की लंबाई ये आ गई 2b² बटा a, ऐसे। ठीक है, तो अपने पास में ये कहानी हुई दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त में खड़ा अंडा और लेटा अंडा दोनों बन गए साहब। उसके बाद में अपने पास में आए साहब कि ये त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं इनके भी ग्राफ बनाने आने चाहिए, साइन एक्स के, कॉस एक्स के। इसमें वो लिमिट देगा। जैसे अपने से कहा जाएगा कि साहब साइन एक्स, इसका ग्राफ बनाना है। किसका? साइन एक्स का। ये एक फलन दे रखा है y बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पर अपने को मान, वैसे तो अपने को बनाना आता है, लेकिन यहाँ पर कैसे बनाना है वो देखो आप, कि ये कहेगा कि x का मान जो है वो 0 से और 2 पाई के बीच में, ये कह दिया साहब। x का मान जो है कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 पाई के बीच में है। तो अपने को क्या काम करना है बेटा? अपने को क्या काम करना है कि यहाँ पर एक ऐसे करके सारणी बनानी है। यहाँ लिखना है x का मान, यहाँ लिखना है y का मान। अब 0 से 2 पाई है तो पहले गए 0, फिर आएंगे अपन पाई बटा 2, फिर आएंगे अपन पाई, फिर आएंगे अपन 3 पाई बटा 2, और फिर आएंगे अपन 2 पाई। ऐसे ही आएंगे ना। x के ये मान रखने अपने को, इससे ज़्यादा जाना नहीं। अच्छा ये बताओ, साइन 0 का मान क्या होगा? 0। साइन 90 का मान कितना होगा? 1। साइन पाई का मान कितना होगा? 0। साइन 3 पाई बटे 2 का मान -1, और ये 0, ये आ गया। ठीक है, ये ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं मैं आप। यही काम में आएंगे जो अपन प्रश्नावली पढ़ेंगे ना, एरिया अंडर द कर्व AUC। ठीक है, वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना, ये सब ऐसे काम में आएंगे। तो उसकी मैं भूमिका बता रहा हूं आपको कि भैया इतने सामान लेके अंदर घुसो, तब आप अपन इस प्रश्नावली को आसानी से सरल करेंगे। ठीक है बेटा। अब साहब यहाँ पर इसकी फोटो कैसे बनाएंगे? देखो आप, ये है अपने पास में x अक्ष है ना, और ये है y अक्ष। अब यहाँ पर x पर लिखा अपन ने ये 0, ये आया अपने पास में पाई बटा 2, ये है पाई, फिर ये आया 3 पाई बटा 2, फिर आया 2 पाई, है ना। अब क्या काम करा अपन ने? पाई बटा, यहाँ लिखा अपन ने 1, और यहाँ पर है -1, है ना। तो ये आया अपने पास में ये, है ना। यहाँ पर ये मान पाई पर कितना है? फिर 0, फिर 3 पाई बाई 2 पे माइनस, ये रहा साहब -1, ये आ गया, और ये आ गया। ये अपने पास में किसका ग्राफ हो गया? साइन एक्स का। वेरी सिंपल सी। ऐसे ही कॉस एक्स का बना लेना है। तो ये काम में आएंगे अपने पास में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, इन सब के ग्राफ बनाने आने चाहिए। ग्राफ बनाने आते हैं तो अपने को उसमें कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये है, ये ग्राफ वगैरह अपन ने बनाना सीख लिया। अब कल अपन समाकलन के अनुप्रयोग में एक वक्र से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।